सुभान अल्लाह। अभी मैं गुजारिश करूंगा 10 मिनट के लिए अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान जो कोटिया से आए हुए हैं उनके 10 मिनट के लिए अपना खिताब लाजवाब फरमाए। नारे तकबीर। ये चुस्त रेखा जो ना बरो चाहे वंजा घड़ी चुस्त दीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्नहा हक़्क़ुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलाह के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत-ए मसनद-ए सदारत परवुर्द-ए आगोश-ए विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदी व सनदी किबला साईं मंजूर अहमद मशोरी साईं मिस्किन साईं मुद्दज़िल्लाहुल आली पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदी व सनदी किबला साईं मुनीर अहमद मशोरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और अजीम इस इज्तिमा में अहले सुन्नत के अजीम उशाकान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नहीं मानता कि सरजमीन बलूचिस्तान की हो और किबला मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा हो और आप लोग इतने ठंडे बैठकर, मैं तो कोयटा में सर्दी छोड़ के आया हूं, यहाँ तो सर्दी नहीं है। आपके दुरूद पढ़ने से मुझे अंदाजा हो गया आप लोग थके हुए हैं शायद। जरा जोर से बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमाते हैं कि दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, जो सरकार के दामन में आता है फिर उसे क्या मिलता है। फरमाते हैं कि जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और ये जो बज़म आज उशाका ने मुस्तफ़ा ने सजाई है, इन आशिकों ने सजाई है, उनकी नजर फरमाते हैं कि अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ यकीन, अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ यकीन। इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। मुझे 10 मिनट मिले हैं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज जो बज़म मेरे साथियों ने यहाँ पर सजाई है उनके लिए मुझे एक वाक़या याद आया। वो वाक़या किसका है? हुजूर महबूब औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके मुरीद का
जैसे यहाँ उशाक ने महफिल सजाई है, फरमाते हैं कि महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक साइल आया, अर्ज किया हुजूर बड़ा आपका नाम सुना है मैंने, और लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बादशाह वक्त है, उसके सर पर ताज है, बादशाहत का ताज है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आपके दर का गुलाम है। असल में जो बादशाहत है वो आपकी है, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं है। बड़ी दूर से आया हूँ, नाम बड़ा सुना है कि महबूब औलिया के बारगाह में जो भी जाएगा मायूस नहीं आएगा। फरमाते हैं उस साइल ने अर्ज किया कि हुजूर मैं सैयद घराने से हूँ, तवज्जो है, मैं सैयद घराने से हूँ और मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, जिंदगी गुजरी है, किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है, किसी के सामने मैंने कुछ मांगा नहीं है। और वो कहने लगा कि हुजूर मेरी 3 शहजादियां हैं, जवान हैं, उनकी शादी का मसला है। हुजूर मैं आया हूँ इसलिए कि आप कुछ मुझे इनायत फरमाए ताकि मैं इज्जत के साथ बाइज्जत तरीके से अपनी शहजादियों को घर से रुखसत करूं। गरीब तो हूँ लेकिन दिल की तमन्ना क्या है, दिल की चाहत क्या है कि मैं अपने घर से अपने शहजादियों को इस अंदाज से रुखसत करना चाहता हूँ कि दुनिया देख कर कहे कि हाँ हाँ अहले बैत के घराने के शहजादियां इस तरह रुखसत हो। अर्ज किया हुजूर कुछ मुझे चाहिए। आपने फरमाया कि गुलाम को बुलाया, खिदमतगार को बुलाया, फरमाया कुछ है। अल्लाह वालों के तरीकों को मैं बताऊं ना आपको कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनके पास जितनी भी दौलत आती है फिर वो परवाह नहीं करते, सब कुछ अल्लाह की राह में बांट देते, वो अपने पास नहीं रखते। अरे लोगों का ये वहम है, ये गुमान है कि हमारे पैसों से अल्लाह वालों के दरबार चलते हैं। नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आए मैं तुम्हें लेके जाऊं, दरबार आलिया मशहूरी शरीफ लेके जाऊं, साईं बादशाह कुद्दस सिर्रुल अक़दस। आपने अपने कपड़ों में कभी जेब नहीं बनवाया, किबला कभी जेब नहीं बनवाया, जितना भी आया और वो शाम तक अल्लाह की राह में सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह वालों का तरीका कुछ और होता है। मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर कुछ भी नहीं है, तो सैयद साहब को अर्ज किया कि महबूब इलाही ने फरमाया कि आप हमारे यहाँ मेहमान रहे, अल्लाह मालिक है कल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएंगे। फरमाते हैं कि सैयद के लिए और ये तरीका रहा है औलिया कामिलीन का कि सादात का एहतराम करते हैं, सादात का एहतराम करते हैं। फरमाते हैं कि खुद महबूब इलाही नीचे आराम फरमा रहे थे लेकिन उस सैयद के लिए आपने ऊपर जगह का इंतजाम फरमाया, आराम से रहे। रात गुजरी, सुबह हो गई, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, हजारों की तादाद में लोग आए लेकिन किसी ने खिदमत नहीं की, नजराना किसी ने पेश नहीं की। शाम हो गई, फिर वो सैयद की खिदमत में अर्ज किया कि मामला ऐसा है कि आज आप मेहरबानी फरमाए एक रात और रहे, शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत कल करम फरमाए। दूसरी रात इसी गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, कुछ भी नहीं आया, तीसरे दिन भी ऐसी। और फरमाते हैं कि महबूब इलाही ने उस शाह साहब को बुलाया और कहा, अर्ज किया कि ऐ सैयद मैं आपकी खिदमत न कर सका, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे टूटे हुए जूतियों के, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये आप ले जा सकते हैं। शाह साहब ने कहा कि अजीब मामला है, मैं आया हूँ कुछ लेने के लिए और इस बुजुर्ग ने मुझे अपनी जूतियां दे दी। उठाया और बददिली के साथ वहां से निकला। पहले सफर किया करते थे, दूर दूर मंजिलें होती थी, पैदल जाया करते थे और यहाँ से ये निकला
और वहां से अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के साथ एक बहुत बड़े मार्के में वो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने फतह किया था। अमीर खुसरो बड़े शायर भी थे। उन्होंने बादशाह के शान में, इस फतह की शान में एक उम्दा कसीदा लिखा तो बादशाह खुश हुआ। उसने 5 लाख चांदी के जो सिक्के थे उसको इनाम में दे दिए। अब वहां से वो काफिला आ रहा है और यहाँ से ये गरीब सैयद जूतों को लेकर, महबूब इलाही के जूते लेकर जाकर एक सेराय में वहां पे आराम कर रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। अमीर खुसरो उस जंगल में आते हैं और आके कहते हैं, ए मेरे दोस्तों यहाँ रुको, मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है, मुझे मेरी मुर्शिद की खुशबू आ रही है। कहां से आ रही है खुशबू? उसकी जानिब चलते हैं। चलते चलते एक सराय है, उसका एक कमरा है, उस कमरे से खुशबू आ रही है। आप तशरीफ ले जाते हैं और भी 7 लोग हैं, जैसे अंदर चले जाते हैं और ख्वाब से उस शख्स को उठा देते हैं कि उसको कहने लगा अमीर खुसरो कि आपसे मुझे मेरी मुर्शिद की खुशबू आ रही है, आपसे मेरी मुर्शिद की खुशबू आ रही है। कहने लगा कि मैं ना आपको जानता हूँ ना आपके मुर्शिद को जानता हूँ। कहने लगा इस गुलाम का नाम अमीर खुसरो है और मेरे मुर्शिद का नाम महबूब इलाही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते अच्छा आप उसके मुरीद हो, मैं तो बड़ी चाह लेकर गया था, बड़ी आरज़ू लेकर गया था, लेकिन दिया क्या? टूटे हुए जूते दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीर खुसरो ने फरमाया कि कहाँ है मेरे मुर्शिद करीम के नालैन? ये सामने रखे हुए हैं और उसको उठाकर चूम कर अपनी आंखों से लगा लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई मोहब्बत सीखे अमीर खुसरो से सीखे कि मुर्शिद करीम की किस कदर उसके साथ मोहब्बत की जाती है, अकीदत क्या है। अमीर खुसरो ने हमें सिखा दिया कि किस तरह मुर्शिद से मोहब्बत की जाती है। कहने लगा कि ये आपके मुर्शिद ने मुझे टूटे हुए जूती दिए हैं। अमीर खुसरो ने फरमाया कि एक सौदा कर लेते हैं, मेरे पास 5 लाख चांदी के सिक्के मौजूद हैं, वो आपकी नजर करता हूँ और ये नाले ने मुकद्दस मुझे दे दे। वो सुन के हैरत में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। फिर पूछा कि होश में हो, इन जूतों के लिए 5 लाख सिक्के, एक नहीं 2 नहीं 5 लाख सिक्के। फरमाते हाँ हाँ मैं होश में हूँ, अपने होश में कह रहा हूँ कि मुझे ये नाले मुकद्दस चाहिए, मेरी जान भी इसके लिए हाजिर है। 5 लाख के सिक्के वो लेकर गया और वो जूतों को उठाकर इस शान से अपने महबूब मुर्शिद करीम की खिदमत में आते हैं कि अपने दस्तार में उन नालेनों को सजा लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मुर्शिद के बारगाह में आते हैं फरमाते हैं मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? हुजूर अर्ज किया हुजूर आपके लिए आपके नाले ने मुकद्दस लेके आया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुनिए महबूब इलाही ने क्या फरमाया। फरमाया कितनी कीमत दी है? कहने लगा हुजूर 5 लाख चांदी के सिक्के दिए हैं। फरमाते हैं कि बिस्यार अरजान खरीदी। आए है फरमाते हैं ए अमीर खुसरो बहुत सस्ती कीमत में और बहुत कम कीमत में तूने खरीद लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अमीर खुसरो का मुझे वाक़या इसलिए याद आया कि आज हमारे जो साथियों ने ये बज़म सजाई है इससे पूछते हैं अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ यकीन, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा दे। ये सब कुछ लुटा कर अपने मुर्शिद के लिए कोई पूछे ना हक नवाज भाई से कि आज आपकी कैफियत क्या है। हक नवाज कहेंगे कि मेरी कैफियत ये है, मेरी जान मेरा माल सब कुछ मुर्शिद पर कुर्बान। एक वाक़या मैं अपने मुर्शिद करीम का आपको सुनाता हुआ जरूर जाऊंगा। बादशाह साईं बादशाह कुद्दस सिर्रुल अक़दस अल्लाह अकबर कबीरा फकीर खमीसो दरगाही वो बताते हैं कि ज़ोहर की नमाज के बाद साईं बादशाह दर्स देते थे, दर्स हदीस दे रहे हैं
अल्लाह अकबर कबीरा, वो मंजर क्या होगा? मेरे मुर्शिद दर्स हदीस पढ़ा रहे होंगे। वो कैसा मंजर होगा कि दरबार आलिया मशहूर शरीफ में अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को पढ़ाया जा रहा होगा, हदीस मुबारक तलबा को पढ़ाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते हैं, दर्स देते देते उस हदीस मुबारक को पढ़ाने लगे जहां सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के आजादी के लिए यहूदी ने जो मुतालबा किया था कि 300 मुझे दरख्त चाहिए, वो भी हरे भरे, और 40 औकिया सोना 40 औकिया सोना। ये आपने फरमाया कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आका करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़े का जिक्र है कि सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने अपने मालिक से मुकादबा किया और उसको इस शर्त पर मुकादबा किया कि हुजूर मैं आपको 300 हरे भरे दरख्त दूंगा और 40 औकिया सोना दूंगा। इसी बात पर मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मैंने ये मुकादबा किया है, इस शर्त पर की है। आपने फरमाया, सहाबा से फरमाया कि अपने भाई की मदद करो। कोई 30 दरख्त लेके आ रहा है, कोई 40 पौधा लेके आ रहा है, कोई 50 पौधा लेके आ रहा है। 300 पौधे पूरे हो गए। मैंने अर्ज किया, हुजूर 300 पौधे पूरे हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान जाकर इन पौधों के लिए गड्ढे खोदो। गड्ढे खोद लिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर गड्ढे तैयार है। मेरे आका तशरीफ लाए, किस शान से तशरीफ लाए हैं? मदनी करीम मेराज के जो सरताज है, मेराज वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान से तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते हैं, पौधा मुझे दे दो, मैं लगाऊंगा और अपने दस्ते मुबारक से लगाऊंगा। और लगाते जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। सलमान फारसी फरमाते हैं, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैंने देखा कि 300 दरख्त हरे के हरे हो गए और उनमें फल भी, खजूर भी लग गया। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की ये मौजज़ा का जिक्र फरमा के मुर्शिद करीम ने फरमाया कि अब हमें भी अल्लाह अकबर कबीरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करनी है, उसकी सुन्नत को ताज़ा करनी है, हमें भी दरख्त लगाने हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, आखिरी बात कि मुर्शिद करीम ने फरमाया खबीस फकीर से जाकर वहां से खजूर का एक खोशा लेकर आए और लेकर आए। फरमाते हैं मस्जिद शरीफ की सैन में 1950, 55 और 56 का वाक़या है। फरमाते हैं मस्जिद शरीफ की जो सैन थी वो कच्ची मिट्टी का था। फरमाते हैं वहाँ मुर्शिद करीम ने वहाँ पर उस दरख्त को लगाया और दुआ फरमाई। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, दूसरे दिन हमने आकर देखा, मैंने भी देखा, तलबा ने भी देखा और जितने भी मुरीदीन थे उन्होंने भी देखा कि वो दरख्त कदावर बन चुका था और उसमें खजूर भी लग चुके थे। और फरमाते हैं वो खजूर आपने चुनवा लिए, आपने खुद भी तनावल फरमाए, अपने मुरीदीन को भी दिए, हवेली शरीफ में भिजवा दिए और उसके बाद आप रोते हुए फरमाने लगे कि अल्लाह के महबूब सच्चे हैं, अल्लाह के महबूब का मौजज़ा सच्चा है, सहाबा भी सच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद आपने फरमाया इस दरख्त को यहाँ से उखाड़ दो और उखाड़ने के बाद आपने वहीं पे दफन कर दिया। ये मेरे महबूब मुर्शिद करीम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी जो क़िबला साहियाँ तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनके खिताब दिल नवाज से हम सब अपने कुलूब ज़हन को मुनव्वर करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरे हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अभी आखिरी मुकर्रर 10 मिनट के लिए